जय श्री कृष्ण दोस्तों, वैदिक वांग्मय में आपका स्वागत है। आज बात करते हैं बुध ग्रह की महत्वता इन ज्योतिष, प्लैनेट मरकरी इन एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, सौर मंडल में बुध ग्रह को एक राजकुमार बताया गया है। जैसे सूर्य राजा है, चंद्र रानी है, ऐसे बुध ग्रह को युवराज या राजकुमार का दर्जा दिया है। बुध ग्रह को समझने से पहले हम एक छोटी सी पौराणिक कथा से बुद्ध भगवान का जन्म के बारे में जानते हैं। फिर हम समझ पाएंगे कि कैसे बुध ग्रह की क्या फीचर्स हैं, कैसे हमारे जीवन में इतना वो प्रभाव डालते हैं। सतयुग में भगवान चंद्र ने एक हवन का आयोजन किया और उसमें देवगुरु बृहस्पति जी को आमंत्रण दिया और उनको बोला कि ये हवन आप कीजिए। लेकिन किसी रीजन की वजह से देवगुरु बृहस्पति वहां जा ना पाए और उन्होंने उस एब्सेंस में अपनी धर्मपत्नी तारा देवी जी को भेज दिया। जब तारा देवी जी वहाँ गई तो उन्होंने वो हवन में अपना जो है एक तरह से पूरा सहयोग दिया, क्योंकि गुरु उनके पति नहीं आ पाए, और चंद्रदेव ने पूरा हवन फिर पूरा आयोजित किया हुआ। चंद्रदेव जैसा हम जानते हैं प्रेम के कारक हैं, सुंदरता के कारक हैं, लेकिन वो थोड़े चंचल प्रकृति के भी हैं और दिखने में बहुत सुंदर है, ये कह सकता हूँ। तो इमोशंस, भावना, ये सब बहुत है चंद्रदेव में। तो जो चंद्रदेव है और तारा देवी में एक आकर्षण जनरेट हुआ, जिसकी वजह से जो है माता तारा देवी भी आकर्षित हुई उनकी तरफ और फिर वो गर्भवती हो गई। जब वो वापस लौटी तो देवगुरु बृहस्पति भी आए और उन्होंने बोला कि आप जो है गर्भवती है, ये निश्चय मेरा पुत्र होना चाहिए। तो उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया और फिर इस संशय को लेकर चंद्रदेव और बृहस्पति देव में एक विवाद हो गया कि ये पुत्र किसका है। चंद्रदेव ने कहा ये पुत्र मेरा है और बृहस्पति देव ने कहा कि नहीं, ये पुत्र तो मेरा होना चाहिए क्योंकि धर्मपत्नी मेरी है। लेकिन अंत में माता तारा ने सच्चाई बताई और वो बताई कि जो पुत्र है चंद्रदेव का है। देवगुरु बृहस्पति ये जान के बहुत नाराज हुए। उन्होंने बोला कि मैं इनको बिल्कुल भी नहीं पसंद करूंगा और ये मेरे पुत्र नहीं है। लेकिन जो वो पुत्र पैदा हुआ तो वो पुत्र बहुत सुंदर था, क्योंकि चंद्रदेव का पुत्र था, लेकिन वो बहुत समझदार और इंटेलेक्ट और बुद्धिमान था, क्योंकि कहीं ना कहीं देवगुरु बृहस्पति की पत्नी के गर्भ में से निकला था। अब बात करते हैं कि बुध ग्रह क्या है। बुध, बुद्धि। बुध जो है आपके जीवन में बुद्धि को दर्शाते हैं। बुध मीन्स नॉन इमोशनल। जहां भावनाएं हैं आप भावनाओं में बह जाएंगे, इमोशंस में बह जाएंगे, या और समझदारी में कहूँ जहां मन है वहां बुद्धि कम है, और जहां बुद्धि है वो मन पे लगाम है। तो बुध ग्रह दिखाता है कि कैसे अपने मन को कंट्रोल करें और बुद्धि लगा के अपने जीवन में वृद्धि लाए। बुध जो है दोस्तों एक ये कह सकता हूँ एक छोटे बच्चे जैसा है। युवराज जवान है, 18-19 साल का ये कह सकते हैं। और बच्चे में क्या क्वालिटीज होती है? पहली बात, एक छोटा बच्चा जो होता है वो बहुत दूसरों से सीखता है, लर्न करता है। आप देखिए आपके घर में जो सबसे छोटा होगा आपको देख देख के सीखेगा। आप अगर नमस्ते करेंगे तो वो करेगा, आप सोने से पहले अगर बाय बाय करेंगे तो वो करेगा। तो बेसिकली बुध ग्रह जो एक बच्चा है, विद्यार्थी है, तो बुध ग्रह लर्न करने की क्षमता देता है, इसलिए एजुकेशन का कार्य है। स्कूल में जाके आप विद्यार्थी बन के जो सीखते हो बुध ग्रह है। ट्रेडिंग का, बिजनेस का, जहाँ भी इस जीवन में मैं ये कह सकता हूँ कम्युनिकेशन यूज होती है, वहाँ भी बुध ग्रह है। बुध ग्रह दर्शाता है आपकी वाणी, कम्युनिकेशन, मोड ऑफ कम्युनिकेशन, ओरल कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन। किसी भी तरह से आप किसी से अपनी बात अगर कम्युनिकेट करें तो क्या क्या आ गया इसमें? अब राइटिंग आ गया, टेक्स्ट आ गया, लेटर आ गया, मैसेज आ गया, मैं कह सकता हूँ वाणी आ गई आपकी, द वे कम्युनिकेशन, कैसे बात करते हैं आप, है ना। जैसे आप मोड ऑफ कम्युनिकेशन भी बुध से देखा जाता है, वो आ गया। फेशियल गेस्टर्स, छोटे बच्चे को देखो कैसा अपने हंसी मजाक करता है, गेस्टर्स कैसे बनाता है, एकदम से रोने लगेगा। कितने अच्छे अच्छे गेस्टर फेसेस होते हैं बच्चे के। इसलिए फेशियल गेस्टर्स, बॉडी लैंग्वेज, मैं कह सकता हूँ एक जो आपका बॉडी बात करने का तरीका होता है जिसे बॉडी लैंग्वेज कहते हैं, वो भी बुध ग्रह दर्शाता है। बुध ग्रह जो है अगर रिश्तों में देखा जाए तो बच्चे का कार्य है। एक छोटा बच्चा देखो कितना मजेदार होता है, खुश होता है, हैप्पी मस्ती करता है। तो बुध ग्रह खुशी, हैप्पीनेस, एक कॉमेडी, ये सब बुध ग्रह है। कॉमेडी का किंग बुध ग्रह बनाएगा। सेंस ऑफ ह्यूमर, इंटेलेक्ट, जेंटलमैनशिप, द पावर टू डू कमर्शलाइजेशन, क्योंकि बिजनेस बुध ग्रह देखते हैं, क्योंकि बिजनेस यहाँ से चलता है बुद्धि से, इंटेलेक्ट। बिजनेस में ना दिल लगाते हैं ना मन लगाते हैं, दोनों ही बिजनेस के लिए बेकार है। बिजनेस चलाना है बुद्धि से चलता है, बुध ग्रह आपको बुद्धि देता है। और आप देख सकते हैं कि उनकी पौराणिक कथा से वो बता रहे हैं कि वो देवगुरु बृहस्पति जी की पत्नी से गर्भ जन्म लिया, तो बुद्धिमान है, सुंदर है, दिखने में बहुत सुंदर है, क्योंकि चंद्रदेव की फीचर्स हैं और बहुत ब्यूटीफुल है।
लेकिन बुद्धिमान है, चंचल नहीं है, मन नाम का शब्द उनके जीवन में नहीं है। इसलिए बुध ग्रह जो है बुद्धि है, इंटेलेक्ट है। अगर मैं शरीर के रूप से देखा जाऊं तो बुध जो है आपके नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है, गवर्न करता है। अब देखिए, आप अपने जीवन में किसी मुसीबत से निकलने के लिए क्या करते हैं? जब तक आप नर्वस रहेंगे आप उसको सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पाएंगे। नर्वसनेस अगर आपकी जीरो रहेगी, आप प्रसन्न हैप्पी रहेंगे, हर चीज को बहुत खुशी खुशी कर पाएंगे। बुध ग्रह इज बेसिकली दैट गवर्न नर्वस सिस्टम। दुखी हो जाता है, नर्वस हो जाते हैं जो लोग, बुध ग्रह कहीं ना कहीं उनके जीवन में थोड़ा खराब ग्रह प्रभाव दे रहा है। जो हंसी मजाक करते हैं उनके लिए नर्वस सिस्टम बहुत अच्छा होना चाहिए, हंसते हैं, खूब खेलते हैं, तो वो कहीं बुध ग्रह बहुत अच्छा है, वो अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं उनका। सेंस ऑफ ह्यूमर मैंने बताया, कॉमेडी का बताया मैंने, आदान और प्रदान, ट्रेडिंग, फीडबैक भी कह सकते हैं, ट्रेडिंग कह सकते हैं। ज्यादा ट्रेडिंग करना, किसी चीज का लेना देना, एक्सचेंज, आदान प्रदान, वो बुध ग्रह दर्शाता है। कहीं हद तक ट्रैवलिंग भी बुध ग्रह दर्शाता है। शॉर्ट फॉर्म्स में जो शॉर्ट ट्रैवल्स होते हैं वो भी बुध ग्रह दर्शाता है। अब एकदम इतना पॉजिटिव और हैप्पीनेस का कारक है। एक छोटे से बच्चे को देखें आप, मैंने जैसा एग्जांपल दिया था, एकदम गेस्चर्स बनाएगा, फटाफट तो रोने लग जाएगा। अभी कोई बच्चा खेलते हुए आ जाए तो उसके साथ हंस हंस के खेलने लग जाएगा। दैट मीन्स बुध ग्रह के पास एक फीचर है, जैसा उसके पास एनवायरनमेंट होता है वैसा वो अपने आप को ढाल लेता है। तो संगति का असर जैसा वैसा बुध का प्रभाव, कुंडली में भी और रियलिटी में भी। इसलिए जब बच्चे छोटे उम्र में होते हैं तो उनसे कहते हैं आप संगति अच्छी रखें, बच्चा सीख रहा है, लर्न कर रहा है, प्रभाव आएगा। तो बुध ग्रह जैसा संगति में होता है वैसा सीखता है। बच्चों का भी आप देखिए, बच्चे नकलची बंदर होते हैं एकदम, जो आप करोगे वो करने लग जाएंगे, जैसे आप खाओगे वैसे खाने लग जाएंगे। तो बुध ग्रह जो एक तरह से डुप्लीकेशन का कारक है, डुप्लीकेट वर्क, मिमिक्री का कारक बुध है। बुध से बढ़िया मिमिक्री आर्टिस्ट, क्योंकि आपको कॉपी करना होता है सामने वाले। मिमिक्री एक्टिंग भी बुध देता है, क्योंकि सामने वाले को जब आपको कॉपी करके कुछ दर्शाना है तो वो बुध है। परफॉर्मेंस बुध, परफॉर्मेंस का कारक है, एक्टिंग का कारक है। डुअलिटी भी बुध से आती है, डुअलिटी, क्योंकि आप देखो उनके जन्म में ही पता चला कि पिता चंद्र है, असली माता जो है वो देवगुरु बृहस्पति की पत्नी है, तो वो डुअलिटी उनके खून में है, उनके फीचर में ही है डुअलिटी। तो द्वि स्वभाव नेचर जो है बुध ग्रह के पास है। और एकदम बच्चे जैसे हंसी मजाक जो करते हैं ना, फटाफट से ऐसे एक्सप्रेशंस देना, अपने बॉडी लैंग्वेज से किसी को, सामने वाले को बहुत इंप्रेस कर देना, ये मरकरी से बढ़िया बात करना किसी को नहीं आता। मरकरी को जो कास्ट दी गई है वो बनिया गई है। जैसे मंगल सूर्य क्षत्रिय है, गुरु ब्राह्मण है, ऐसे मरकरी बुध जो है बनिया है। बनिया कैसे होते हैं? सबको नमस्ते करते हैं, सबसे बात करते हैं। तो कनेक्टिविटी जहां भी है इस दुनिया में वो बुध है। जहां भी इंफॉर्मेशन है बुध है। तो इंफॉर्मेशन, न्यूज़पेपर, न्यूज, ये मरकरी है। आप अपने जीवन में कैसे कैसे कनेक्ट करते हैं? टेक्स्ट से, फोन से, मैसेजिंग से, लेटर से, पहले जमाने में आवाज से, बात करके, ओरल कम्युनिकेशन, ये सब मरकरी है। आज के जमाने में बुध ग्रह बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण। क्योंकि आप देखिए, चाहे आप कहीं भी जाएं, बुध ग्रह जो है आपकी वाणी को दर्शाएगा, कम्युनिकेशन में कैसे बात करते हैं। तो आज तो यही है कि जो जितना मीठा बोलता है, जितने अच्छे से बोलता है, वो उतना ही आगे बढ़ता है। तो बुध ग्रह ही आपको क्षमता देगा एक अच्छे से बोल के। वो प्यारे हीरे, मुंह से हीरे और मोती जैसे शब्दों को निकालने की क्षमता से बुध देते हैं। राइटिंग, पोएट्री, कवि, ये सब बुध बनाते हैं। कॉमेडी के किंग, कॉमेडियन, स्टैंड अप कॉमेडी, आज के ज़माने में बात करें तो स्टैंड अप कॉमेडी, सेंस ऑफ ह्यूमर, और एक ज़बरदस्त बात करने का एक अंदाज कह सकते हैं। एक आपका पर्सनालिटी भी बुध देता है, क्योंकि आप कैसे बात कर रहे हैं ये आपके दर्शाता है। आप चाहे इंटरव्यू करो, चाहे जॉब करें, चाहे बिजनेस करें, चाहे अपने घर परिवार में रिश्ते रखें, इस दुनिया में हर चीज़ आपकी वाणी से आप कैसे बात करते हैं, आपका व्यवहार कैसा है, ये देखा जाता है। ये बुध ग्रह दर्शाता है। अब बात करते हैं कि बुध ग्रह की कुछ फीचर्स जानते हैं कि उनके कुछ नेगेटिव फीचर्स क्या है। पहली बात, बुध जो है एक बच्चे जैसा है और विद्यार्थी है, तो ये नेगेटिव नहीं है, फीचर्स है बुध के। तो ये सीखने की क्षमता बहुत रखता है। इस दुनिया की किसी भी चीज को सीखने की क्षमता बुध है। इनका बुध अच्छा हो गया, जो अच्छा करना चाहते हैं जीवन में, सीखने की कला सीखिए, लर्न करिए, सीखिए, लर्न करिए, बुद्धि लगाइए और अपने जीवन में उतारिए। दूसरी बात, बुध को एक ज्ञानी पुरुष बहुत अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि बुध सिर्फ इंफॉर्मेशन है। बुध इंफॉर्मेशन है, नॉलेज नहीं है।
ये कुछ कन्फ्यूजन है बहुत से लोगों में, हो भी जाता है कि भाई गुरु ग्रह है एजुकेशन की, बुध है, तो जब आप विद्यार्थी बन के एक्चुअली आप कुछ पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, लिमिटेड लर्न कर रहे हैं, तो वो तो मरकरी है। लेकिन जब आप उसको ज्ञान बना लेते हैं, किसी चीज़ को पढ़ के वो जब नॉलेज में कन्वर्ट हो जाता है, वो गुरु है, वो बृहस्पति है। तो ये जो बुध भगवान है, बच्चे को, इनको गुरु बड़े पसंद है। क्योंकि जब आप देखते हैं अपने जीवन में कोई एक ज्ञानी पुरुष हो, कोई एक समझदार पुरुष हो, तो एक छोटा बच्चा उससे कितना सीखता है। स्कूल में जाते हैं, टीचर से सीखते हैं, टीचर गुरु ज्ञान देगा, आपको समझाएगा। घर में आपके माँ बाप गुरु हैं, ज्ञान देगा, समझाएंगे। तो बुद्ध को एक टीचर चाहिए होता है, गुरु चाहिए होता है, जिसे कॉपी कर करके सीख सीख के वो इंटेलिजेंट बनता है। लेकिन बुद्ध के पास एक प्रॉब्लम है, वो सीखता ही रहता है। ये एक थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है। उसको अप्लाई करने के लिए अपने जीवन में आपको एक थोड़ा सा ज्ञान को, नॉलेज को और विजडम का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो पौराणिक कथाओं में बुद्ध भगवान को तो गुरु बहुत पसंद है, क्योंकि उन्हें एक ज्ञानी पुरुष मिल रहा है। लेकिन उनकी स्टोरी से दर्शाते हैं कि गुरु को बुद्ध पसंद नहीं। तो टीचर जो है, बच्चा बार बार आता है तो परेशान होता है, उसी तरह से गुरु ग्रह कोई बुद्ध को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते। लेकिन बुद्ध को अगर गुरु मिल जाए तो ये बहुत बढ़िया। इसलिए जिनकी राशि बुद्ध से हो, जिनके लग्न बुद्ध से हो, आपके बच्चे जो है उनको एक अच्छे गुरु के शरण में रखिए, बहुत अच्छा रहता है। इससे क्या है, उनको सीखने को मिलेगा, अपने जीवन में बहुत अच्छा संस्कार डालेंगे। बुद्ध की एक परेशानी है कि उसको संगति अच्छी दो। अगर बुरी संगति दी तो वो सीख जाएगा। छोटे बच्चों को आप किसी गंदी आदत वालों के लोगों के साथ करा दो, वो सीख जाता है, सिगरेट पीना सीख जाएगा, मोबाइल चलाना सीख जाएगा, ऐसा। और छोटे बच्चे के पास एक क्वालिटी होती है, वो फटाफट कोई अपना रूप धारण कर लेता है और फिर उसके बाद कोई दूसरा रूप धारण कर लेते हैं। जैसे अभी रोने लग जाएगा ऐसे करके, उसके बाद जैसे आपको कुछ नया कुछ दिखाया खेलते हुए खिलौना, वो खुश हो जाएगा। दैट मीन्स बुद्ध के पास ये कैपेबिलिटी है कि जैसी सिचुएशन हो वैसा वो अपनी पर्सनालिटी बना ले। इसलिए बुद्ध सेल्स का कारक है। जैसी चीज बेचनी है उस हिसाब से पर्सनालिटी, एनवायरनमेंट को देख के बुद्ध जो है सेलिंग, धंधा, बिजनेस, कमर्शलाइजेशन, ये सब बुद्ध दर्शाते है। मजेदार बुद्ध। आज के जमाने में जो ऑनलाइन कॉमेडियन बन रहे हैं, ये भी मरकरी बुद्ध से ही बन रहे हैं, क्योंकि सेंस ऑफ ह्यूमर चाहिए। आप देखिए जितने भी कॉमेडी में राजा बन रहे हैं, एक हास्य कलाकार, ये सब बुद्ध ग्रह बनाते हैं। पब्लिशिंग इज मरकरी, बुद्ध पब्लिशिंग देखते हैं, बुक राइटिंग, ये सब भी मरकरी बुद्ध ग्रह ही दर्शाते हैं। अब बात करते हैं कि सर कोई ऐसा बुद्ध का वो बताए जो थोड़ा सा कि भाई बुद्ध ग्रह के बारे में हमारे जीवन में एक प्रभाव जो है अच्छा है। वैसे तो बहुत सारी रेमेडीज आप देखेंगे, पर आपको एक रेमेडी बताता हूँ। बुद्ध का कलर हरा है, इनको बनिया दिया गया है कास्ट। इनका जो दिशा है वो नॉर्थ है, नॉर्थ डायरेक्शन। और जितने भी इस पृथ्वी में पेड़ पौधे हैं ना, वो बुद्ध के अंडर आते हैं, क्योंकि पेड़ पौधे, पत्तियां, ये सब आप देखोगे हरे होते हैं, खास करके हरे। तो ये पेड़ वगैरह जो है, ये बुद्ध भगवान है। और जो बुद्ध भगवान है वो सॉल्यूशन ओरिएंटेड है। किसी समस्या का समाधान निकालना, सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम इज मरकरी बेसिकली। तो बुद्ध भगवान के पास भगवान विष्णु की तरह, विष्णु बुद्ध भगवान के जो ये कह सकता हूँ मैं देव है, वो भगवान विष्णु। देखिए आप, भगवान विष्णु क्या है, पालनहर्ता, सॉल्यूशन बताते हैं हर चीज का। ऐसे बुद्ध ग्रह जिसका अच्छा होगा, जो अच्छा करना चाहता है, समस्या का सॉल्यूशन तो बहुत ज्यादा ओरिएंटेड है, सॉल्यूशन ओरिएंटेड मरकरी बनाता है। दूसरी बात, बुद्ध को कभी लड़ाई करनी नहीं आती, लड़ने में जीरो है, क्योंकि जब आप लड़ते हो तो बुद्धि जीरो, जो बुद्धिमान है वो कभी नहीं लड़ेगा। आप देख सकते हैं भगवान कृष्ण ने कभी कोई शस्त्र नहीं उठाया, पूरी महाभारत बुद्धि से जीत ली, सबको इधर उधर अपने बुद्धिमत्ता से पांडवों को जिता दिया। तो अगर आप अपना बुद्ध अच्छा करना चाहते हैं तो मैं आपको रेमेडी बताता हूँ। भगवान विष्णु की पटरानी है तुलसी माता। तो जो आप अपने घर में एक तुलसी लगाए है ना, और तुलसी को लगा के उनको डेली हाथ जोड़ के जल दें, हो सके तो उनको सूर्य के सामने रखें। छोटी सी तुलसी अगर पॉट लाएंगे तो बहुत अच्छा है। जितने हो सके पेड़ पौधे लगाएं, अपने घर की क्यारी में, फार्म हाउस है तो वहां लगाएं, नई जगह है तो किसी प्लॉट ग्राउंड में जाके उसको बच्चे की तरह पाले उस पेड़ को, डेली पानी देख के आए, कहीं छोटा सा है, अभी जिंदा है, बढ़ रहा है, ग्रोथ कैसे कर रहा है, केयर करें। तो बेसिकली आप पेड़ पौधे जितने लगाएंगे और उसको एकदम बच्चे की तरह उगाएंगे, बहुत अच्छा होगा मरकरी। स्पेशली अगर आप तुलसी को उगाएंगे तो वो तो बेहतरीन रेमेडी है बुद्ध ग्रह की, बेहतरीन रेमेडी, इससे बढ़िया रेमेडी नहीं है। अगर आप बुद्ध ग्रह को वाकई में हाथ जोड़ के अच्छा करना चाहते हैं, बेस्ट रेमेडी भगवत गीता पढ़िए,
विष्णु सहस्त्र नाम सुनिए, विष्णु सहस्त्र नाम बेस्ट रेमेडी। ये सब रेमेडीज है, सुन लीजिए। अगर वैसे बोलने में बहुत लंबा होता है, अगर आपको परेशानी तो सुन लीजिए। स्पेशली बुधवार को या गुरुवार को, वेडनेसडे या बुधवार बुध ग्रह का दिन होता है। तो दोस्तों वाकई में बुध ग्रह की है क्षमता। एक दो पर्सनालिटीज बताता हूँ आपके, जो बुध ग्रह से ही अपने जीवन में बहुत ऊंचाइयों पे गए। पहली, कपिल शर्मा जी, किंग ऑफ कॉमेडी जो भी चलते हैं। बुध ग्रह, क्या सेंस ऑफ ह्यूमर, ये कॉमेडी, हास्य कलाकार थी, ये सब। बुध बहुत बड़ा बिजनेस है, तो हमारे जीवन में जिन्होंने भी बहुत ज़्यादा बिजनेस में ऊंचाइयां पाई हैं, खास करके ये ट्रेडिंग और कमर्शलाइजेशन में, तो मुकेश अंबानी जी बहुत बढ़िया बुध का इस्तेमाल कर रहे हैं। और एक इंटरनेशनल सेलिब्रिटी बताता हूँ, जिनके पास, उनकी पर्सनालिटी देख के आप समझ जाएंगे कि इन्होंने बुद्ध का कितना इस्तेमाल किया है। वॉरेन बफेट, देखिए उनके इंटरव्यू, कितनी किताबें पढ़ी हैं, रीडिंग, सीखना, ट्रेडिंग, लर्निंग, बिजनेस, कमर्शलाइजेशन, ये सब वॉरेन बफेट ने जबरदस्त किया। ये कुछ पर्सनालिटीज हैं जो आज के ज़माने में बुध ग्रह की इस्तेमाल करके अपने जीवन में कहा गए। आप भी अपना बुध ग्रह अच्छा करें, खुशी मिलेगी दोस्तों। आप अपने कमेंट्स दीजिए, बताइए और क्या चाहते हैं मेरे से, किस तरह इंप्रूवमेंट चाहते हैं, क्या क्या चीज़ें ऐड करना चाहते हैं। जय श्री कृष्णा।